students, good morning. शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं आपको काव्य खंड में संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कविता संग्रह या काव्य संग्रह कवितावली के अंतर्गत लंका दहन शीर्षक के पद्यांशों की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत पेज संख्या 152 152 निकालिए। देखिए, शीर्षक दिया हुआ है कवितावली। मिला बच्चों? कवितावली के अंतर्गत जो है शीर्षक दिया है लंका दहन। लंका दहन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रस्तुत पद्यांशों में लंका दहन, लंका के जलाए जाने का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आप सभी को मालूम है कि जब हनुमान जी सीता जी से मिलने लंका पहुंचते हैं तो अशोक वाटिका उजाड़ने के कारण जो है प्रहरी हनुमान जी को पकड़कर रावण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। रावण के आदेशानुसार हनुमान जी के पुष्प में आग लगा दी जाती है और हनुमान जी जो हैं संपूर्ण लंका को आग में जलाने लगते हैं। उसी का बड़ा सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने प्रस्तुत शीर्षक के पद्यांशों में किया है। तो बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं बच्चों पहले छंद पर। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बेकुकाल रसना पसारी है। बालधि का शब्दार्थ होता है बच्चों पूंछ। विशाल माने बड़ी, विकराल माने भयानक, ज्वाल जाल माने होता है अग्नि का समूह, मानो माने लगता है, लंक लील बे कुकाल रसना पसारी है। काल माने मृत्यु में नहीं, रसना माने होता है जिह्वा। लंका दहन का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, कि पूंछ में जब हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगा दी गई तो उस पूंछ से विशाल और भयानक आग की ज्वालाएं ऐसे उठने लगी मानो, कैसा लगने लगा, लंक लील बेकुकाल रसना पसारी है, मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा को फैला दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग अग्नि लगा दी गई या आग लगा दी गई तो उस पूंछ से उठने वाली भयानक विशाल आग की लपटें ऐसी लग रही थी जैसे लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा को फैला दिया हो। कैंदो व्योम भीतिका भरे हैं दूर धूम के, और ऐसा लग रहा था जैसे व्योम भीतिका का शब्दार्थ होता है बच्चों आकाश मार्ग, धूमकेतु आप जानते ही हैं, उच्छल तारे। ऐसा लग रहा था उस भयानक दृश्य को देखकर जैसे आकाश मार्ग में बहुत से उच्छल तारे भर गए हों। वीर रस वीर तलवार से उखारी है, और ऐसा भी लग रहा था जैसे किसी वीर ने वीर रस से भरकर रक्त रंजित तलवार को निकाल लिया हो। बच्चों, सीसा समारा है, उपमालंकार है। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कला। उस समय भयंकर अग्नि ज्वालाओं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुरेश चाप, जैसे इंद्रधनुष की चमक हो, कैंधो दामिनी कला, और वह कोई बिजली का समूह हो। कैंधो चली मेरुते कृशानु सर भारी, और ऐसा लग रहा था, कृशानु माने होता है अग्नि की, सरी माने नदी, जैसे सुमेर पर्वत से, जैसे सुमेर पर्वत से कोई अग्नि की जो है नदी जो है बह चली हो, जैसे ज्वालामुखी पर्वत भी ले सकते हैं बच्चों, यहाँ शब्दार्थ में होगा जैसे ज्वालामुखी पर्वत से कोई आग की नदी जो है विकराल रूप धारण कर कर बहती हुई चली आ रही हो। देखे जातु धानी अकुलानी कहें। तुलसीदास जी कहते हैं जातु धान माने होता है राक्षस,
और जातुधानी माने राक्षसी, राक्षसियां। देखे जातुधानी अकुलानी कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस भीषण अग्नि को देखकर राक्षस और राक्षसियां जो हैं व्याकुल होकर कह रहे हैं, कानन उजारो अब नगर प्रजाई। पहले तो इस वानर ने केवल अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, अब तो यह समस्त नगर को, प्रजारी माने जलाए दे रहा है। अब तो यह वानर जो है समस्त नगर को जलाए डाल रहा है। पुनः एक बार शीघ्रता में इसकी व्याख्या देख लीजिए। जो है लंका दहन का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जालमान, कि हनुमान जी की पूंछ से उठने वाली जो भयंकर अग्नि की ज्वालाएं थी वो ऐसी लग रही थी, ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो लंक लील बेकुकाल रसना पसारी, मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा को फैला दिया हो। कैनो व्योम भीतिका भरी है भूर धूम के। और ऐसा लग रहा था उस अग्नि को देखकर जैसे आकाश मार्ग में बहुत से उच्छल तारे भरे हुए हों। वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। और ऐसा भी प्रतीत हो रहा था जैसे किसी वीर ने वीर रस से भरकर रक्त रंजित तलवार अपनी म्यान से निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका दहन के समय जो अग्नि थी वो ऐसी दिख रही थी। तो सुरेश चाप, सुरेश माने होता है इंद्र, और इंद्र का चाप माने क्या होता है? धनुष। इंद्र धनुष की चमक कैंदोदामिनी करा, और जैसे वह कोई बिजली का समूह। कैंदो चली मेर दे त्रसान सर भारी है। और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ज्वालामुखी पर्वत से कोई आग की नदी बह चली हो। देखे जातुधानी अकुलानी है। लंका दहन के उस भयानक दृश्य को देखकर राक्षस और राक्षसनियां जो हैं वह व्याकुल होकर कहने लगी, कानन उजारो अब नगरी प्रजारी। पहले तो इस वानर ने केवल अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, अब तो यह संपूर्ण लंका को जलाए डाल रहा है। बच्चों आ गया समझ में? काव्यगत सौंदर्य की यदि बात की जाए तो बच्चों यहाँ जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कवितावली की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। जैसे आपने भरत महिमा में जो है श्री रामचरितमानस से जो लिया गया था उसमें अवधी भाषा आपने पढ़ी, वैसे ही कवितावली तुलसीदास जी ने किस में लिखी है? ब्रज भाषा में। फिर इसके बाद बच्चों अगर रस की बात की जाए तो प्रस्तुत पंक्ति में जो है प्रस्तुत छंदों में भयानक रस है। कौन सा रस है? भयानक रस। और छंद जो है बच्चों वो है घनाक्षरी छंद। कौन सा है? घनाक्षरी छंद। संपूर्ण जितनी कवितावली है वो किसमें लिखी गई है? घनाक्षरी छंद में लिखी गई है। अलंकार की बात की जाए तो बच्चों अभी मैंने बताया कि प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें संदेह अलंकार है, उत्प्रेक्षा है और उपमा अलंकार है। भयानक रस होने के कारण गुण कौन सा है? ओज गुण है, और शब्द शक्ति जो है लक्षण है। चलते हैं बच्चों द्वितीय पद्यांश पर, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौरी, खौरी खौरी दौरी दौरी दीन अति आग है, आरत पुकारत संहारत न को काऊ, व्याकुल जहां सु तहां लोग चले भागी है। अनुप्रास अलंकार है बच्चों। खौरी खौरी दौरी दौरी जो है यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हाट, हाट माने होता है बाजार में। जो है लंका दहन का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने जो है सब जगह आग लगा दी। कहाँ कहाँ आग लगा दी? हाट, बाजारों में। बाट माने रास्तों में। कोट माने होता है दुर्ग में। ओट माने छिपने के स्थानों में। और अट्टनी माने अट्टालिकाओं में। अगार माने होता है घर में। और पौरी माने दरवाजे में। खौरी खौरी माने गली गली में। दौरी दौरी माने दौड़ दौड़ कर। दीन अति आग है, अत्यंत आग को जो है लगा दिया है। तुलसीदास जी लंका दहन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ में जो आग लगी थी उसके द्वारा उन्होंने बाजार में, रास्ते में, दुर्ग में, छिपने के स्थानों पर
छतों में या अट्टालिकाओं में, घरों में और दरवाजों में, यहाँ तक कि गली गली में दौड़ दौड़ कर सब जगह क्या लगा दी? आग लगा दी। आरत पुकारत संहारत न कोहू का। आरत माने होता है दुखी, आग से जले जा रहे व्याकुल जो राक्षस और राक्षसियां हैं, वह क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को सहायता के लिए पुकार रहे हैं। संहारत न कोहू का, परंतु कोई किसी को संभाल नहीं रहा। व्याकुल जहां से तहां लोग चले भागे। जो आग से व्याकुल, आग से जले जा रहे लोग हैं, वह व्याकुल होकर यहाँ से वहां भाग रही। बालधी फिरावे बार बार झहरावे छड़े। हनुमान जी क्या करते हैं? बालधी माने पूंछ, अपनी पूंछ को जो है बार बार क्या करते हैं? फिराते हैं, घुमाते हैं और फिर पूंछ को जो है झरिया देते हैं, झरियाने लगते हैं, जिससे झरे बूंदिया, जिससे बूंद, आग की जो बूंदें हैं वो गिरने लगती हैं। और ऐसा लगता है उन आग की बूंदों को देखकर, लंका पिघलाई पाग पागी, पाग पागी है। ऐसा लग रहा है उन बूंदों में लंका जो है पिघल जाएगी और चाशनी के रूप में जो है वो आग की बूंदें जो है वो पाग दी जाएंगी। पुनः एक बार पंक्ति को देख लीजिए बच्चों। बालधी फिरावे बार बार झहरावे छड़े। हनुमान जी, बालधी माने पूंछ को, हनुमान जी अपनी आग लगी पूंछ को बार बार घुमाते हैं और क्या कर देते हैं? उसे झरिया देते हैं, जिससे आग की बूंदें जो हैं वह लंका में गिरने लगती हैं। और ऐसा लगता है कि लंका जो है उस आग की बूंदों में क्या हो जाएगी? चाशनी बन जाएगी और उस चाशनी में वह आग की बूंदें जो है वो पाग जाएंगी। आगे देखिए, तुलसी विलोक अकुलानी जातु धानी कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस भयानक दृश्य को देखकर, अकुलानी माने व्याकुल, जातु धानी माने राक्षसी कह रही हैं, राक्षसनियां कह रही हैं, चित्रऊ के कपि सो निशाचर न लागे, कि अब वास्तविक बानर तो छोड़ो, चित्र के भी बानर को सताने में ये राक्षस जो हैं अब भयभीत होंगे। चित्रऊ के कप से निशाचर न लागे, कि निशाचर माने राक्षस, ये राक्षस अब वास्तविक बानर तो छोड़ो, चित्र के बानर को भी सताएंगे नहीं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि ये द्वितीय पद्यांश की व्याख्या भी आपको समझ में आ गई होगी। काव्यगत सौंदर्य लगभग वही है। छंद जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? घनाक्षरी है, ठीक है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार है, उपमा भी है, इसमें भयानक रस है, ओज गुण है, भाषा ब्रज भाषा है और लक्षणा शब्द शक्ति का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। आते हैं बच्चों पद्यांश संख्या 3 पर। लपट कराल ज्वाल जाल तहु दिश, ज्वाल माल तहु दिश, धूम अकुलाने पहचाने कौन काही रे, पानी को ललात बिल लात जले गात जात, परे पाई माल भ्रात तू निवाही रे, प्रिया तू पराही, नाथ नाथ तू पराही, बाप बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। तुलसी तुलसी विलोक लोक व्याकुल विहाल कहे, ले ही 10 शीस अब 20 चक चाही। प्रस्तुत पद्यांश में भी तुलसीदास जी ने लंका दहन का वर्णन करते हुए जो है भीषण अग्नि की ज्वालाओं और वहां के भयानक दृश्य का बड़ा ही भयानक वर्णन किया है। लपट कराल, कराल माने होता है विकराल, ज्वाल जाल माल तहु दिश। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ज्वालाओं का भयंकर समूह, की अग्नि की ज्वालाओं का भयंकर समूह ऐसे उठ रहा था जैसे 10 दिशाओं को वो क्या कर देगा? जला देगा। 10 दिशाएं कौन सी होती है बच्चों? 10 दिशाओं के अंतर्गत आपको पता होगा कि ये दिशा जो है क्या होती? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, पता है ना। और ये इसके क्या हो जाते हैं बच्चों? कोने, और ऊपर और नीचे, इस तरह कितनी दिशाएं होती? 10 दिशाएं। तो 10 दिशाओं में भयंकर आग के समूह जो है, आग की ज्वालाएं जो है उठ रही हैं। धूम अकुलाने पहचाने कौन काही, धुआं उठने के कारण व्याकुल लंकावासी एक दूसरे को पहचान नहीं रहे। पानी को लला बिल
परे पाई माल जात भ्रात तू निभाही रे। और सब जो हैं जलकर नष्ट हुए जाते। परे पाई माल जात, पाई माल माने नष्ट हुए जाते, जात सभी जो हैं जलकर नष्ट हुए जाते हैं और पुकारते हैं। जब जलकर नष्ट होते हैं तो पुकारते हैं, क्या कहते हैं? भ्रात तू निभाही रे। भ्रात माने भाई, कि हे भाई तुम मुझे बचाओ, कि हे भाई तुम मुझे बचाओ। प्रिया तू पराई नाथ, पत्नी जो है अपने पति से कहती कि तुम भाग जाओ। नाथ तू पराई नाथ, और पति जो है वो पत्नी से क्या कह रहा है कि तुम जो है भाग जाओ। बाप 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 तू पराई, पुत्र जो है, पिता जो है वो पुत्र से कहता है कि तुम भाग जाओ। पुत पुत तू पराई रे, और पुत्र जो है अपने पिता से कहता है कि तुम भाग जाओ। तुलसी विलोक लोक व्याकुल विहार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भीषण अग्नि की ज्वालाओं को देखकर लंका निवासी व्याकुल होकर कह रहे हैं, क्या कहते हैं? ले ही 10 शीश अब 20 चक्र चाहिए, कि हे रावण तूने अपने 10 सिरों वाले, 10 सिरों की 20 आंखों से अपनी का करनी का फल भली भांति देख लिया। क्या कहता है? ले ही 10 शीश, 10 शीश किसके लिए आया है? रावण के लिए, कि हे रावण अब 20 चक्र चाहिए, कि हे रावण तू अपने 10 सिरों की 20 आंखों से अपनी करनी का फल भली भांति देख ले। बच्चों, तृतीय पद्यांश की व्याख्या भी आपकी समझ में आ गई होगी। सारा काव्य का सौंदर्य वही रहेगा, केवल अलंकार जो है वो बदल जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बच्चों, प्रश्न होगा अलंकार और एक होता है वीप्सा अलंकार। कौन सा अलंकार? वीप्सा। तो तृतीय पद्यांश में कौन सा अलंकार हो जाएगा बच्चों? वीप्सा अलंकार। छंद कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों? घनाक्षरी छंद। चलते हैं बच्चों कवितावली के अंतर्गत लंका दहन के अंतिम और चौथे पद्यांश पर। पीठिका बाजार प्रति अट्टनी अगार प्रति पौरी पगार प्रति बानर विलोकी। अर्ध ऊर्ध बानर विदिश दिशि बानर है, मनो रहो है भरी बानर त्रिलोकी। मूंदे आँखी हिये में उघारे आँखी आगे ठाड़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए। लेहु अब लेहु तब को ना सिखानु मानो, सोई सतराई जाई जाई रोकी। लंका दहन के अंतर्गत लंका के भीषण अग्निकांड का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, बीथिका बाजार प्रत्येक, बीथिका माने रास्ते पर, प्रत्येक रास्ते पर, प्रत्येक बाजार, प्रत्येक बाजार की प्रत्येक मार्ग पर, अट्टनी अगार पर, प्रत्येक छत पर और प्रत्येक घर पर, पवारी पगार पर, प्रत्येक दरवाजे पर, और पगार माने होता दीवार, प्रत्येक दीवार पर, बानर विलोकी, क्या दिखाई दे रहे हैं? बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि लंकावासी भीषण अग्नि को देखकर इतनी भयभीत हैं कि उन्हें रास्ते की बाजार के प्रत्येक रास्ते पर, प्रत्येक घर और छत पर या अटारी पर, प्रत्येक दरवाजे और दीवार पर क्या दिखाई देते? बानर विलोकी, बंदर ही दिखाई देते हैं। अर्ध ऊर्ध बानर, अर्ध माने होता है नीचे, ऊर्ध माने ऊपर, नीचे और ऊपर क्या दिखाई देते हैं? बंदर दिखाई देते हैं। विदिश दिशि बानर है, चारों दिशाओं में और विदिशाओं में, ये जो कोने होते हैं बच्चों इनको विदिशा बोलते हैं। दिशाओं में और विदिशाओं में अर्थात 10 दिशाओं में लंका निवासियों को केवल बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। मनो रहो है भरी बानर त्रिलोकी, उसे देखकर, लंका दहन को देखकर, लंका की अग्नि को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जो है भरी बानर त्रिलोकी, जैसे तीनों लोक में ही बंदर ही भर गए। मूंदे आंखें ही भयभीत होकर लंकावासी जब अपनी आंखें क्या करते हैं? बंद करते, तो ही में तो उन्हें अपने हृदय में कौन दिखाई देता है? बंदर दिखाई देते हैं। उघारे आंखें ठाड़े हुए, और उघारे माने खोलते, और जब भयभीत होकर अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें अपने सामने बंदर दिखाई देता है। धाई जाई जहां तहां और को की, जहां जहां वो दौड़ कर जाते वहां वहां
राक्षस और राक्षसियों को जो है वानर ही बंदर ही दिखाई देता है। लेहु अब लेहु तब को न सिखान मान। और भयभीत लंकावासी रावण को कोसते हुए कहते हैं कि लेहु अब लेहु, लो अपने किए का परिणाम भुगतो। तब किसी का सिखाया नहीं माना, सोई सतराई जाई जाई रोकिए। जिसे तुमने सताया है, अब अगर यदि तुम में बल है तो जाकर उसे रोको। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आज मैंने कवितावली के अंतर्गत लंका दहन शीर्षक में 4 पद्यांशों की व्याख्या आपको पढ़ाई है। इन चारों पद्यांशों की व्याख्या आपकी समझ में आ गई होगी। आज के लिए बच्चों इतना